Hey there, Mac here. Welcome to my series Basic Electronics in Urdu. ये इस सीरीज की दूसरी वीडियो है और आज हम देखेंगे कि करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, उनको बेसिक कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। मगर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक क्वांटिटी का सिंबल और यूनिट क्या होता है। सिंबल एक ऐसे लेटर को कहते हैं जो कि अगर आपको कहीं लिखा हुआ नजर आ जाए तो आप समझिएगा कि इस क्वांटिटी की बात हो रही है। जैसे अगर W नजर आए तो वेट, T नजर आए तो टाइम की बात हो रही है, Q नजर आए तो चार्ज की बात हो रही है, I नजर आए तो करंट की बात हो रही है, E नजर आए तो एनर्जी की और V नजर आए तो वोल्टेज की बात हो रही है। यूनिट उसको कहते हैं जिसके अंदर हम इस क्वांटिटी को तोल सकते हैं या नाप सकते हैं। जैसे कि वेट को हम किलोग्राम में तोलते हैं या नापते हैं, टाइम को हम सेकंड्स में नापते हैं, चार्ज को कूलम्ब में नापते हैं, करंट को हम एम्पेयर में नापते हैं, एनर्जी को जूल में और वोल्टेज को वोल्ट्स में। नोट कीजिएगा कि इसका सिंबल और यूनिट दोनों सेम है वोल्टेज का। करंट के ऊपर आ जाते हैं। अब देखेंगे कि करंट क्या होता है। करंट कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कितना गुजर गया एक जगह से कितने वक्त में। अब लेट से हम यहाँ पे आंख लगा के बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि कितना पॉजिटिव चार्ज गुजर के जा रहा है और हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ से 3 कूलम्ब का चार्ज गुजर कर गया है 1 सेकंड में। तो हमारा करंट हो गया 3 एम्पेयर। इसका मतलब इस वायर में से 3 एम्पेयर का करंट गुजर के जा रहा है। तो I इज इक्वल्स टू Q ओवर T, ये हमें याद रखना है। अब हम देखेंगे कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज कहते हैं उस एनर्जी को जो कि एक यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम्ब के चार्ज के ऊपर लगाई जा सकती है। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं V इज इक्वल्स टू ई ओवर क्यू से, यानी कि एक 12 वोल्ट की बैटरी 12 जूल ऑफ एनर्जी तक लगा सकती है 1 कूलम्ब के ऊपर। यानी कि अगर 2 कूलम्ब का चार्ज गुजर कर जा रहा है तो उसमें 24 जूल लगा सकती है मैक्सिमम। अब इसको समझने के लिए मैंने एक नीचे डायग्राम बना रखी है जिसमें एक वाटर पंप और एक टैंक है जो कि एक बैटरी को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाटर पंप और ये टैंक का जो हिस्सा है ये बैटरी को एक रिप्रेजेंट करेगा और इससे हमें बैटरी की बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। एक बैटरी का वोल्टेज जो डिटरमिन होता है वो होगा कि कितना ताकतवर आपने पंप लगाया हुआ है। जितना ताकतवर आपने पंप लगाया हुआ है उतनी ज्यादा सपोज के बैटरी के वोल्टेज हैं। जैसे कि पंप जो है वो ये बताएगा कि कितना तेज पानी इसमें से फ्लो कर सकता है। पानी कितना तेज फ्लो करेगा इसमें से ये डिपेंड करता है कि कितने पानी के ऊपर एनर्जी लगाई जा सकती है और ये पता चलेगा कि कितना ताकतवर आपने, कितने हॉर्स पावर का आपने पंप लगाया हुआ है। जबकि ये जो टैंक होता है ये कितना बड़ा आपका टैंक है ये बताएगा आपका एम्पेयर्स कितने हैं आपकी बैटरी में। तो अगर हम इसको एक बैटरी के साथ साइड बाय साइड कंपेयर करें तो बैटरी के वोल्टेज किससे डिटरमिन हो रहे हैं। जैसे 12 वोल्ट की बैटरी, इसका मतलब है कि इसमें इतना बड़ा पंप लगा हुआ है कि जो कि 12 जूल की एनर्जी लगा सकता है 1 कूलम्ब के चार्ज को इस सर्किट में से फ्लो करवाने के लिए। और इसकी लेट से बैटरी की एम्पेयर रेटिंग है 220 एम्पेयर आवर। इसका मतलब है कि ये बैटरी के अंदर जो टैंक लगा हुआ है जो इतना बड़ा है वो 220 के बराबर है। ये बहुत ही एक लेमैन रफ सी एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि जिससे आप बैटरी को एक समझ सकते हैं और एक एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं दोनों के बीच में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वोल्टेज और करंट होता क्या है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इनकी कैलकुलेशंस देखेंगे सर्किट के एतबार से। ये समझेंगे कि एक रेजिस्टेंस क्या होती है और वो वोल्टेज और करंट के बीच में रिश्ते को कैसे कायम करवाती है। आज हमने इनकी सिर्फ बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है।
तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। गिव इट अ लाइक, अ थम्स अप एंड कमेंट्स में आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।